नमस्कार। सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान 5.0 यूविन की क्या भूमिका है? नया सॉफ्टवेयर, नया पोर्टल यूविन, कोविन की तर्ज पर कार्य करने वाला यूविन अब हर हाथों तक पहुंचने वाला है। यूविन के माध्यम से सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुभारंभ होगा और हर गर्भवती माताओं और बच्चों का रिकॉर्ड यूविन पोर्टल पर दर्ज होगा। सघन मिशन अब इंद्रधनुष अभियान का मुख्य उद्देश्य अभियान के अंतर्गत 0 से 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं का हेड काउंट सर्वे उपरांत लेफ्ट आउट एवं ड्रॉप आउट लाभार्थियों का ड्यू लिस्ट तैयार कर ड्यू लिस्ट अनुसार चिन्हित कर उन्हें पूर्ण टीकाकृत करना, चाहे आइडेंटिफाई एंड वैक्सीनेट ऑल पार्शियली एंड अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। ये 3 राउंड में होगा। अगस्त में 7 से 12 अगस्त तक, सितंबर माह में 11 से 16 सितंबर तक एवं अक्टूबर माह में 9 से 14 अक्टूबर तक यह IMI पूरे जिले में संचालित होगा। IMI 2023 का प्रत्येक दौर 6 कार्य दिवसों में इंक्लूडिंग RI सेशन, RI डे ये रहेंगे। रिपोर्टिंग और रिव्यू IMI 2023 का यूविन पोर्टल के माध्यम से होगा। आज हम IMI 5.0 की यूविन पोर्टल में क्या भूमिका है, इसको आज जानने की कोशिश करेंगे। यूविन फॉर IMI राउंड, जिसमें जो की फीचर्स हैं, हम अगर देखें तो सबसे पहला है प्रिपरेशन। हमारा प्रिपरेशन होना चाहिए। दूसरा है उसके लिए प्लानिंग करना। तीसरा है मोबिलाइजेशन करना और चौथा है सत्र आयोजित करना जहां पे वैक्सीनेशन होगा। तो इन तमाम बिंदु को एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। बड़े शॉर्ट और संक्षिप्त में हम समझेंगे। प्रिपरेशन में स्ट्रेंथन रजिस्ट्रेशन एट ऑल डिलीवरी पॉइंट, सभी डिलीवरी पॉइंट का रजिस्ट्रेशन होना। क्रिएशन ऑफ आसान यूविन, हर मितानिन और आशा को यूविन पोर्टल पर क्रिएट करना। प्री रजिस्ट्रेशन का कार्य मुख्य रूप से जो हेड काउंट सर्वे है, सर्वे के दौरान मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, MPW जो सर्वे करेंगे, सर्वे के दौरान ही उनका प्री रजिस्ट्रेशन यूविन पोर्टल में हो। मुख्य रूप से ध्यान देने वाली बात है, इसमें सर्वे के समय जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जिसमें जो आशा मितानिन मोबिलाइजर जो प्रत्येक घर में दौरा करेंगे, उन सभी गर्भवती महिलाओं और 0 से 5 वर्ष के बच्चों को उनकी वर्तमान टीकाकरण की स्थिति के साथ सूचीबद्ध करना। घर में 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के 1 से ज्यादा बच्चे हों तो उनको अलग अलग पंक्तियों में लिखना। 0 से 5 वर्ष के बच्चों की जन्म तिथि अनिवार्य रूप से दर्ज करना। टीका तालिका में यस और नो की जगह टीकाकरण की तारीख लिखना। कई बार क्या होता है, यस और नो लिख देते हैं तो हमको पता ही नहीं चलता, जैसे कोई टीका लगा है यस कर दिए, लेकिन उसके जगह में हमको उसका डेट लिखना है, तारीख लिखना है। रजिस्टर में पहचानी गई नई गर्भवती महिलाओं और सभी नवजात शिशुओं को सूचीबद्ध करके उसको अपडेट करना। सभी सूचीबद्ध लाभार्थियों को उनका पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए उसको ट्रैक करना और ड्यू लिस्ट तैयार करना, ताकि उस ड्यू लिस्ट के अनुसार जो है हम उन्हें वैक्सीनेशन कर सकें। प्री रजिस्ट्रेशन पोर्टल में जितनी अधिक मात्रा में हो सके प्री रजिस्ट्रेशन करना। साथ ही साथ यूविन पोर्टल में सेल्फ रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन है। इससे सिटीजन को जो जन भागीदारी है, जन समुदाय को
सेल्फ रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी देना, प्रमोट करना, ताकि वो अपना रजिस्ट्रेशन खुद कर लें, जिससे कि समय और सभी चीजों का, त्रुटियों, जो गलतियां होती है वो भी, उससे भी बचा जा सके। तो मुख्य रूप से ये प्लानिंग जो है गांव लेवल में, मितानिन लेवल में, बेनिफिशियरी लेवल में, ये सभी जानकारियां अपडेट होनी चाहिए। जो IMI कैंपेन सेशन, उसका प्लानिंग और उसका कंडक्शन, ये सभी चीजें जो है यूविन पोर्टल के माध्यम से होगी। तो सेशन क्रिएट करना, सेशन को बनाना, ये सभी जिम्मेदारी जो फैसिलिटी जो मैनेजर हैं, डिलीवरी पॉइंट मैनेजर है, इनकी भूमिका रहेगी। सेशन साइट और वैक्सीनेशन की व्यवस्था सुनिश्चित करना, जो कि एक प्लानिंग का पार्ट है। The mobilizer will get detail of the sessions plan in their area or the upcoming round of IMI. See the list of vaccinated beneficiary in the previous round. Download and see the name-wise due list of beneficiary from round 1. For mobilizing, including the beneficiary-wise e-vaccination certificate. ये सभी सुविधाएं जो है पोर्टल में दी गई है। आशा ड्यू लिस्ट बेनिफिशियरी की डाउनलोड कर सकती हैं, जो प्रीवियस राउंड हुआ है उसकी भी ड्यू लिस्ट, और आने वाले राउंड के लिए भी ड्यू लिस्ट मैक्रो प्लान जो है वो तैयार कर सकती है। सेशन मस्ट बी कंडक्टेड ऑनलाइन, सारे सेशन जो है ऑनलाइन कंडक्ट होंगे। IMI के लिए पृथक से जो है सेशन दिए गए हैं। सर्च फॉर एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, पहले ही आपको बताया गया है कि जो भी कोविन में टीका लगे हैं, कोविन वैक्सीनेशन हुए हैं, और आप सभी जान रहे हैं 12 साल से ऊपर के तमाम बच्चों और बड़ों का वैक्सीनेशन कोविन पोर्टल में हुआ है। तो बहुत सारे डेटा जो है कोविन पोर्टल में आपको मिल जाएंगे। तो पहला जो कार्य होगा, सर्च फॉर एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड। तो हमारा जो काम होगा कि वो पहले उस रिकॉर्ड को उस मोबाइल नंबर से हमको सर्च करना होगा। सर्च में मिलता है तो उसको ट्रैक कर लेना है, नहीं तो ऑन साइट रजिस्ट्रेशन का प्रावधान दिया गया है। यदि वहां कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो ऑन साइट आप उसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अन्यथा वो डाटा आप वहीं से मोबाइल नंबर में सर्च करके, ID से सर्च करके आप उसको ले सकते हैं। आइडेंटिफाई, जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है, कोविन में भी ये था, यूविन में भी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है। और मुख्य रूप से कोशिश करिए कि आधार थ्रू वेरिफिकेशन हो, तो आसानी से जो है वो होता है और आप ट्रैक भी कर पाएंगे। हालांकि अलग अलग ID है, 12 प्रकार के ID से आप उसको सर्च कर सकते हैं और वेरीफाई भी कर सकते हैं। रिकॉर्ड एडमिनिस्टर्ड डोज इन प्रेजेंट विजिट, generate digital vaccination certificate in case of offline session. Data may be entered by 5 PM on the next day. पूरे कोविन पोर्टल की तरह यूविन पोर्टल काम करता है। आप ऑनलाइन जो डिजिटल ई सर्टिफिकेट आप इसमें जनरेट कर सकते हैं। किसी कारणवश कभी कभी क्या होता है, नेटवर्क इशू या अन्य किसी कारण से हम एंट्री नहीं कर पाते हैं, तो इस दौरान हम रजिस्टर मेंटेन कर लेंगे। रजिस्टर में उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी ID का नंबर, वो तमाम चीजें जो कि सेशन साइट में जरूरत पड़ती है, उन चीजों को हमको लेना होगा। और ये डेटा एंट्री जो है अगले दिन 5 बजे तक इसको कर सकते हैं। AEFI रिपोर्टिंग, ये यूविन पोर्टल में जो सेफ BSC है उसमें आप कर पाएंगे। BSC, जो सेफ BSC का मतलब होता है सर्वेलेंस एंड एक्शन फॉर इवेंट फॉलोइंग वैक्सीनेशन। तो ये अलग से इनका AEFI रिपोर्टिंग के लिए सेफ BSC बनाया गया है। उस पोर्टल में जा करके अपने को एंट्री करना होता है। रिव्यू ऑफ डेली एंड क्यूमुलेटिव रिपोर्ट बाय प्रोग्राम मैनेजर एट ऑल लेवल, सभी लेवल पर इसका जो रिपोर्ट सिस्टम है बहुत आसानी से तैयार किया गया है। अगर आप यूविन के बारे में अधिक जानकारी चाह रहे हैं तो मैंने यूविन का जो डेमो पोर्टल है
डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से लेकर के वैक्सीनेटर तक, आशा मॉड्यूल तक, सेल्फ रजिस्ट्रेशन तक की सारी जानकारियां मेरे यूट्यूब चैनल में मैंने दे रखा है। आप वहां जाकर के यूविन की तमाम गतिविधियों को आप देख सकते हैं, कैसे कार्य करते हैं, किसका क्या रोल होगा, वो सभी चीजें दी गई है। यहाँ मुख्य रूप से हम ये समझना चाहेंगे कि आईएमआई के लिए अगर देखें तो इसका वैक्सीनेशन सेशन जो है, अलग से आईएमआई कैंपेन का सेशन इसमें टैगिंग कर सकते हैं, अलग मतलब सेपरेट होगा, उसका टैग कर सकते हैं। सेशन साइट इसका सेपरेट होगा, आईएमआई सेशन साइट के नाम से जाना जाएगा। वैक्सीनेटर तो आप रेगुलर, हायर या अल्टरनेट वैक्सीनेटर किसी के थ्रू ट्रैकिंग कर सकते हैं, वो आपके वैक्सीनेटर अवेलेबिलिटी के ऊपर है। इसमें आईएमआई 5.0 का एक स्पेसिफिक रिपोर्ट भी जनरेट होगा। जब आईएमआई सेशन से आप वैक्सीन लगाएंगे तो तमाम चीजें जो है वो आईएमआई 5.0 पे वो दिखेगा। तो ये चेंजेस यूविन में स्पेसिफिक आईएमआई को दृष्टिकोण रखते हुए ये बनाया गया है, जहां आईएमआई की पूरी रिपोर्ट आपको यूविन पोर्टल पर क्लिक करके आसानी से आप उसको समझ पाएंगे। तो ये यूविन में महत्वपूर्ण रोल इस बार आईएमआई में रोल अदा करने वाला है, जहां पर यूविन के माध्यम से हर स्तर पर आसानी से जितने भी प्रोग्राम मैनेजर हैं वो सभी रिपोर्ट देख सकते हैं, ड्यू लिस्ट निकाल सकते हैं, छोटे बच्चों को ट्रैक करा सकते हैं, फॉलो अप कर सकते हैं, बहुत सारे चीजें हैं। तो ये लाइन लिस्टिंग, ड्यू लिस्ट, ये सभी निकल जाते हैं। तो ये चेंजेस यूविन में किया गया है, तो इसका हर स्तर तक अधिक से अधिक इसकी प्रचार प्रसार हो, कोई भी बच्चा न छूटे, सभी का प्री रजिस्ट्रेशन हो जाए, मितानिन को ये ट्रेनिंग पहुंच जाए, ताकि मितानिन खुद से, जो आशा है वर्कर हैं, खुद से हर ड्यू लिस्ट के अनुसार जितने लोगों का जानकारी है वो तमाम चीजों को यूविन पोर्टल पर पहले से ही एंट्री कर ले। इससे आसानी होगा हर जो लेफ्ट आउट, ड्रॉप आउट बच्चे हैं और प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको वैक्सीनेशन के लिए। तो बनिए मेरे साथ, और भी अधिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।